दोस्तों ड्रूपल में आज हम एक और मॉड्यूल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और मॉड्यूल का नाम है एंटिटी क्लास फॉर्मेटर। ठीक है। एंटिटी क्लास फॉर्मेटर, जैसे यहाँ पर आप ये यूआरएल देख रहे हो, है ना। तो बेसिकली एंटिटी क्लास फॉर्मेटर में हम लोग क्या करते हैं कि ये मैंने ऑलरेडी इस मॉड्यूल को कॉन्फ़िग कर रखा है। ये किसी भी एक नोड के लिए, राइट। जैसे ये नोड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड आ रहा है ना। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग क्लास लगा सकते हैं, एक क्लास की लिस्ट बना सकते हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं पर्टिकुलर एंटिटी पे। ठीक है। तो इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए आप कंपोजर में जाके, और जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपोजर में जाके और ये कमांड रन किया है ना, कंपोजर रिक्वायर्ड ड्रूपल एंटिटी क्लास फॉर्मेटर। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे जाके कंपोजर में जाके इसको आप रन करोगे तो मॉड्यूल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। मॉड्यूल डाउनलोड होने के बाद मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पे जाके एक्सटेंड में जाके मॉड्यूल को इनेबल कर लेंगे। तो पहली स्टेप में तो मॉड्यूल डाउनलोड हो गया। फिर मॉड्यूल डाउनलोड होने जाने के बाद में हम लोगों ने मॉड्यूल को इनेबल कर लिया। इनेबल करने के बाद में हम जाएंगे कंटेंट टाइप में और हम लोग जाते हैं मैनेज फील्ड में। ठीक है। हमको एक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी और वो एक लिस्ट फील्ड होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फील्ड ऐड की है मैंने और वो एक लिस्ट फील्ड है। ठीक है। अभी इसमें मैंने यहाँ पे 3 क्लास ऐड करी है। आप जितना चाहो वो क्लास ऐड कर सकते हो और उस क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अलग अलग स्टाइल लगा सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये मैनेज फील्ड में मैं गया तो मैनेज फील्ड में मैंने यहाँ पे एक स्टाइल नाम की क्लास बनाई है। ठीक है। स्टाइल नाम की क्लास बनाई है। ये क्लास, इसको एडिट किया मैंने स्टाइल नाम की क्लास को। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्लास फॉर्मेटर होगा, है ना। ये एंटिटी क्लास फॉर्मेटर, ये मॉड्यूल मैंने यहाँ पे इनेबल कर लिया। तो मॉड्यूल मेरा डाउनलोड हो गया है, मॉड्यूल इनेबल हो गया। उसके बाद में मैं मैनेज फील्ड में गया और मैंने यहाँ पे स्टाइल नाम की एक क्लास जो है वो मैंने बना ली। ठीक है। यहाँ से मैंने एडिट किया इसको। एडिट करने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे मैंने इसमें फील्ड की जो सेटिंग है, राइट, फील्ड सेटिंग में गया और यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये वैल्यू को ऐड कर लिया। ठीक है। तो मॉड्यूल मेरा इनेबल हो गया है, मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद मैनेज फील्ड में जाके और मेरे को एक फील्ड ऐड करना है जो कि लिस्ट टेक्स्ट टाइप की फील्ड होगी। तो मैंने यहाँ पे जाके लिस्ट टेक्स्ट टाइप की एक फील्ड को ऐड कर लिया। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 3 वैल्यू दी है यहाँ पे, येलो, फिर ग्रीन और फिर ब्लू। ठीक है। अब इन तीनों के लिए मेरे को एक सीएसएस लिख के सीएसएस के अंदर डाल देना है। तो मैंने सीएसएस यहाँ पे लिखी। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू के लिए, ग्रीन के लिए और येलो के लिए, तीनों के लिए बैकग्राउंड कलर लिख के इस क्लास पे, जो क्लास का नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास का नाम लिया ब्लू और वो सेम क्लास को मैंने यहाँ पे ब्लू रखा और यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर दिया। तो जब मेरा नोड जो है, नोड मतलब ये वाला जो कंटेंट है मेरा, राइट, ये कंटेंट है, इसको आप एडिट करोगे तो मैंने इस कंटेंट पे ब्लू को सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड क्या आ रहा, ब्लू आ रहा। मैं कोई और क्लास यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा, लाइक मैंने ग्रीन सेलेक्ट की तो बैकग्राउंड क्या आएगा, ग्रीन आएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लास लगा के, नोड के ऊपर क्लास लगा के और सीएसएस में उसकी कोडिंग करके और यहाँ पे उस फॉर्मेटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है। हमको ये जो फील्ड है, राइट, यहाँ पे आप देखोगे तो मैं क्या करता हूँ, ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद में मेरे को यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट करके सेव करूंगा तो ये जो बैकग्राउंड अभी आप देख रहे हो ये ब्लू है, ये हो जाएगा ग्रीन। ठीक है। लेकिन मेरे को एक चीज और करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मैनेज डिस्प्ले है, मैनेज डिस्प्ले में जाऊंगा और जो फील्ड मैंने ऐड करी है इसका लेवल को हिडन करना होगा। ठीक है। लेवल को मेरे को हिडन करना होगा और लेवल को हिडन करने के बाद यहाँ पे एंटिटी क्लास करना पड़ेगा।
जो क्योंकि ये क्लास के लिए डिस्प्ले हो रहा है ना, ये काय के लिए डिस्प्ले हो रहा है, ये बैकग्राउंड के लिए डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे को एंटिटी क्लास फॉर्मेटर करना पड़ेगा जो कि डिफॉल्ट फॉर्मेटर है। तो जितनी भी क्लासेस हम यहाँ ऐड करेंगे वो क्लासेस क्या करेगा सिस्टम, उसको यहाँ पे इस नोड के क्लास में ऐड कर देगा। अगर आप इस नोड के इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू क्लास मिल जाएगी, आप कंट्रोल F करके और यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ब्लू क्लास यहाँ पे आ गई, ये ब्लू क्लास यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये क्लास यहाँ ऐड हो जाएगी और ये क्लास यहाँ पर ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पे आएगा। अभी फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे CSS ऑलरेडी लिख देंगे इस क्लास के अकॉर्डिंग। तो किसी भी नोड पे, मान लीजिए हमको कोई दूसरा नोड है, इसी कंटेंट टाइप का दूसरा नोड है, उस पर ग्रीन बैकग्राउंड चाहिए, तो हम उस पर्टिकुलर नोड के लिए यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड ला सकते हैं। तो एक बार फिर से ये देखिए ग्रीन आ गया यहाँ पे, इस बार बैकग्राउंड क्या आ गया, ग्रीन आ गया, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे ग्रीन सेलेक्ट किया था। तो एक बार फिर से हम देखते हैं, स्टेप रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले तो मेरे को मॉड्यूल को डाउनलोड करना है। मॉड्यूल को डाउनलोड करने के लिए मैं कंपोजर रिक्वायर्ड ड्रूपल एंटिटी क्लास फॉर्मेटर ये लिखूंगा, तो इससे मॉड्यूल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल डाउनलोड हो जाने के बाद में मुझे क्या करना है, मॉड्यूल को इनेबल करना है। तो मैं एक्सटेंड में जाके मॉड्यूल को इनेबल कर लूंगा। ठीक है, मॉड्यूल इनेबल करने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को मैनेज फील्ड में जाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में जाऊंगा, कंटेंट टाइप में जाऊंगा, जो भी कंटेंट टाइप है आर्टिकल, तो मैनेज फील्ड में जाके मेरे को एक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, जो कि मैंने ऐड कर दी मैनेज फील्ड। मैनेज फील्ड ऐड करने के बाद राइट, ये मैनेज फील्ड मैंने ऐड कर दी, यहाँ पे मैं वो क्लास की लिस्ट दे दूंगा जो मुझे चाहिए, 1 बाय 1 सारी क्लास की लिस्ट मैंने दे दी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैनेज डिस्प्ले में जाके और यहाँ पे लेवल को मुझे हिडन करना है और यहाँ पे एंटिटी क्लास फॉर्मेटर करके सेव कर देना है। ठीक है, ये चारों स्टेप हमने कर दी। उसके बाद हमको पर्टिकुलर कंटेंट टाइप को एडिट करके और उसमें उस फील्ड की वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, तो वो जो CSS हमने लिखी होगी उस CSS के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक बहुत उपयोगी मॉड्यूल है। कई बार आपको किसी इंडिविजुअल नोड के लिए कुछ अलग से लेआउट सेट करना होता है, वहां पर आपको अलग से क्लास की जरूरत होती है, तो उस सिनेरियो में ये मॉड्यूल बहुत काम का हो सकता है।